दोस्तों इसके लिए सिंपल आपको अपने मोबाइल या लैपटॉप में गूगल ओपन कर लेना है। दोनों का जो प्रोसेस है वो सेम होने वाला है, तो बिल्कुल भी चिंता ना करें कि मैं आपको कंप्यूटर स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ और आप सोचने लगो कि ये काम मोबाइल पर नहीं होगा। दोनों का सेम प्रोसेस है और यहाँ पर आपको सर्च करना है मेरा परिवार। मेरा परिवार जैसे ही आप सर्च करोगे, जो वेबसाइट का लिंक है आपको नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, चाहे तो आप वहां से रिडायरेक्ट कर सकते हो। और यहाँ पर आपको जो पहली वाली लिंक दिखाई देगी, मेरा परिवार गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा, इस वाली लिंक पर आपको क्लिक कर लेना है। इस पर जैसे ही आप क्लिक करोगे तो इस पर क्लिक करने के बाद जो अब मेरा परिवार पहचान पत्र का जो ऑफिशियल पोर्टल है उस पर आप पहुंच जाएगा, जिसका इंटरफेस आपको ऐसा दिखाई देगा। अब यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो कौन से ऑप्शन से आपको जो अपनी डेट ऑफ बर्थ वेरिफिकेशन है उसका काम करना है। तो चलिए मैं बता देता हूँ कि ये 4 ऑप्शन किस काम के हैं। तो सबसे पहला ऑप्शन है मैं अपना परिवार पहचान पत्र जानता हूँ, यानी कि आप अगर अपनी फैमिली आईडी जानते हो तो इस ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। दूसरा जो ऑप्शन है मैं अपना परिवार पहचान पत्र भूल गया, यानी कि आपको अपनी जो फैमिली आईडी नंबर है वो याद नहीं है, तो आप इससे अपना जो फैमिली आईडी नंबर है वो पहले निकाल सकते हो, उसके बाद आगे प्रोसेस कर सकते हो। तीसरा जो ऑप्शन है मैं अपना परिवार पहचान पत्र पीपीपी बनाना चाहता हूँ। अगर आपका अभी तक फैमिली आईडी नहीं बना है, परिवार पहचान पत्र नहीं बना है, तो इस ऑप्शन से आप उसे बना सकते हो। चौथा जो ऑप्शन है मोबाइल नंबर अपडेट करें। तो इन तीनों जो ऑप्शन है इन पर मैं आपको एक सेपरेट वीडियो दूंगा, कैसे आप मोबाइल नंबर अपडेट कर सकते हो, कैसे आप अपनी नई फैमिली आईडी बना सकते हो। तो फिलहाल के लिए सबसे पहले यूज करते हैं मैं अपना परिवार पहचान पत्र जानता हूं। अगर जानते हैं तो आप इसका यूज कर लें, वरना आप इसे भी यूज कर सकते हो। तो यहाँ से इस पर जैसे ही आप क्लिक करोगे तो अब आपके सामने ऑप्शन खुलेगा कृपया पीपीपी दर्ज करें, यानी कि जो आपका फैमिली आईडी नंबर है उसको आपको यहाँ पर फिल कर देना है। फैमिली आईडी जो नंबर है उसे ध्यानपूर्वक भरें। फैमिली आईडी नंबर फिल करने के बाद यहाँ से जो ये कैप्चा वाला ऑप्शन है ये ऑटोमेटिक सक्सेस हो जाएगा और यहाँ से आपको सदस्य प्राप्त करें, इस पर क्लिक कर लेना है। इस पर क्लिक करने के बाद अब यहाँ से कृपया सदस्य का चयन करें। तो यहाँ से अब आपको जो भी आपके मेंबर है वो यहाँ पर आपको दिखाई दे जाएंगे। का भी मोबाइल नंबर आपके पास हो जिसकी ओटीपी आपको एट ए टाइम मिल सके, तो उस मेंबर को यहाँ से आपको सिलेक्ट कर लेना और यहाँ से ओटीपी प्राप्त करे पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे तो जो आपकी फैमिली आईडी मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है उस पर एक ओटीपी जाएगा और उस ओटीपी को आपको यहाँ पर फिल करना है। कई बार वेबसाइट क्या करती है कि आप जैसे ही ओटीपी पर क्लिक करते हो तो समथिंग वेंट रॉन्ग प्लीज ट्राई अगेन, तो यहाँ से इसे ओके कर देना है और दोबारा से आपको एक बार इसे वेरीफाई होने देना है और यहाँ से ओटीपी प्राप्त करे पर क्लिक करना है। तो दोबारा में आपका जो ओटीपी है वो आपके जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है जो यहाँ पर आपको दिखाई देगा उस पर जो आपका ओटीपी है वो चला जाएगा। अब यहाँ पर आपको जो अपना ओटीपी है वो फिल करना है। तो ओटीपी फिल करने के बाद सिंपल यहाँ से ओटीपी सत्यापित करें, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे तो जो अब आपकी प्रोफाइल है उसमें आप एंटर कर जाओगे। यहाँ पर जो आपकी फैमिली आईडी का डाटा आपको देखने को मिलेगा। तो फिलहाल हम किसी भी ऑप्शन पे ध्यान ना देके जो हमारा मेन काम है वो है डेट ऑफ बर्थ वेरिफिकेशन कैसे करें, तो उस पर ध्यान देते हैं। उसके लिए सिंपल आपको आना है थोड़ा सा नीचे। यहाँ पर आने के बाद आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा सदस्यों का विवरण। यहाँ पर आपको जो आपकी फैमिली आईडी में मेंबर है वो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगे। अब जिस भी मेंबर की आप फैमिली आईडी में जो डेट ऑफ बर्थ वेरिफिकेशन है वो करना चाहते हो तो उसके सामने आपको यहाँ पर विवरण देके तो एक व्यू का ऑप्शन देखने को मिलेगा। जैसे मुझे मानो कि रोशनी की जो डेट ऑफ बर्थ वेरिफिकेशन है वो करनी है, तो उसके लिए यहाँ से इस व्यू पर आपको क्लिक कर लेना है। व्यू पर क्लिक करने के बाद अब आपके सामने जो सत्यापित विवरण है वो यहाँ पर दिखाई देगा, यानी कि जिस भी मेंबर की आपको डेट ऑफ बर्थ वेरिफिकेशन करनी है तो उसका जो डाटा है वो आपको यहाँ पर दिखाई दे जाएगा। ये आपको थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करना है और यहाँ पर आपको दिखाई देगा डेट ऑफ बर्थ। इसके लिए आपको सिंपल यहाँ से पुश फॉर वेरिफिकेशन पर क्लिक कर देना है। पुश फॉर वेरिफिकेशन पर क्लिक करने के बाद अब आप एंटर कर जाओगे थोड़ा सा आगे। उसके बाद यहाँ पर आपको कुछ ऑप्शन देखने को मिलेंगे। तो इसके लिए क्या करना है, कृपया शिकायत फील्ड चुने। तो यहाँ से आपको जो आपकी शिकायत है यानी कि जो आप काम करना चाहते हो तो उसको सिलेक्ट कर लेना है। तो आपको जन्म तिथि करनी है तो यहाँ से जन्म तिथि को सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद कृपया चयन कीजिए, यानी कि सदस्य का चयन कीजिए कि किस सदस्य की आप जो जन्म तिथि है वो वेरिफिकेशन करना चाहते हो। तो यहाँ से आपको जिस भी सदस्य की आप करना चाहते हो तो उसको सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद सिंपल आपको यहाँ से सबमिट पर क्लिक करना है। सबमिट पर क्लिक करने के बाद जो भी मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। इस मोबाइल नंबर पर जो आपका ओटीपी है वो चला जाएगा। तो यहाँ से सेंड ओटीपी पर क्लिक कर देना है।
ओटीपी फिल करने के बाद सिंपल यहाँ से वेरीफाई ओटीपी पर आपको क्लिक करना है और ओटीपी जैसे ही आपका वेरीफाई होता है तो अब आपके सामने कुछ और ऑप्शन देखने को मिलेंगे। जैसे डेट ऑफ बर्थ, ओल्ड डेट ऑफ बर्थ है वो आपकी, यानी कि जिस मेंबर की मैं कर रहा हूँ उसकी जो ओल्ड डेट ऑफ बर्थ है वो ये है। तो अब यहाँ से देख लेते हैं, बहुत ज्यादा लोग जो गलती कर रहे हैं वो कर रहे हैं कि डॉक्यूमेंट अपलोड करने में। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले यहाँ से आपको एक ऑप्शन मिलेगा डेट ऑफ बर्थ वेरीफाइड सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट, यानी कि डेट ऑफ बर्थ वेरीफाई करने के लिए कौन कौन से जो डॉक्यूमेंट है वो गवर्नमेंट मांग रही है। तो उसके लिए आपको यहाँ पर क्लिक करना है और यहाँ से आपको एक चीज देखनी है कि सबसे पहले, यानी कि आपको यहाँ दिखाई दे रहा होगा डिस्चार्ज सर्टिफिकेट इश्यू बाय द आर्म फोर्स। अगर ये सर्टिफिकेट आपके पास है तो आपको सबसे पहले इसे अपलोड करना है। उसके बाद तीसरे नंबर पे जो आता है वो है बर्थ सर्टिफिकेट, यानी कि जिसको प्राथमिकता दी गई है सरकार ने वो ये है कि अगर सदस्य के पास बर्थ सर्टिफिकेट है तो आपको उस केस में फिर इसे अपलोड करना है। या फिर अगर ये नहीं है तो उसके बाद है स्कूल लीविंग सर्टिफिकेट। तो चौथे नंबर पर अगर इनमें से कोई भी डॉक्यूमेंट आपके पास नहीं है तो स्कूल लीविंग सर्टिफिकेट या एसएससी सर्टिफिकेट या मार्कशीट है, यानी कि कोई भी स्कूल से रिलेटेड रिकॉर्ड आपके पास हो जिसमें डेट ऑफ बर्थ पहले से ही हो तो उस रिकॉर्ड को आप यहाँ से अपलोड कर सकते हो। अगर अब आपके पास इन तीनों में से कोई भी नहीं है तो उस केस में आप यहाँ से पासपोर्ट इसमें अपलोड कर सकते हो। अब ये भी नहीं है तो वोटर आईडी सबसे लास्ट ऑप्शन है। जो आपकी वोटर आईडी है वो 2019 से पहले की होनी चाहिए, वो ही वोटर आईडी इसमें वैलिड रहेगी। तो यहाँ से आपको इस चीज का बहुत ज्यादा ध्यान देना है, वरना जो आपकी डेट ऑफ बर्थ वेरिफिकेशन है वो फेल्ड हो जाएगी, रिजेक्ट हो जाएगी, या फिर पेंडिंग में बहुत ज्यादा समय लग सकता है जिससे आपको बहुत ज्यादा समय परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। तो यहाँ से क्या करना है, आपको आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो आपको यहाँ से सिलेक्ट कर लेनी है। तो यहाँ से डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट करने के बाद सिंपल यहाँ से सर्च कंपेयर इन हरियाणा रिकॉर्ड, इस पर आप जैसे ही क्लिक करोगे तो ये जो आपका रिकॉर्ड है वो हरियाणा के रिकॉर्ड में कहीं भी चेक करेगा, अगर होगा तो आपको शो हो जाएगा, वरना आपको मैनुअली यहाँ पर फिल करना है। तो जो दूसरा ऑप्शन आता है वो है सिलेक्ट सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट टाइप। सिलेक्ट डॉक्यूमेंट, आपको जो डॉक्यूमेंट अपलोड करना है जो भी आपके पास है तो दोस्तों यहाँ सिलेक्ट करते हैं स्कूल लीविंग सर्टिफिकेट या एसएससी सर्टिफिकेट। तो यहाँ पर जो सबसे पहला ऑप्शन है इस स्कूल लोकेटेड इन हरियाणा, तो यानी कि जो आपका स्कूल है वो हरियाणा में है, तो यहाँ से आपको अगर है तो यस कर देना है, वरना इसे नो पर क्लिक कर देना है। अब बात आती है कि डेट ऑफ बर्थ इन सर्टिफिकेट, तो आपकी जो डेट ऑफ बर्थ क्या है सर्टिफिकेट में, तो आपको सर्टिफिकेट में देखकर ही डेट ऑफ बर्थ को फिल करना है। तो यहाँ पर आपको जल्दी से अपनी जो डेट ऑफ बर्थ है उसको फिल कर लेना है। डेट ऑफ बर्थ फिल करने के बाद अब फादर नेम इन सर्टिफिकेट, तो सर्टिफिकेट में आपके फादर नेम है उसको यहाँ पर आपको फिल करना है। हर चीज आपको बहुत ज्यादा ध्यानपूर्वक फिल करनी है, अगर कोई भी गलती आप करते हो तो आपकी जो डेट ऑफ बर्थ वेरिफिकेशन है वो रिजेक्ट हो सकती है और आपको बहुत ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। उसके बाद आती है क्लास, यानी कि जो आप मार्कशीट अपलोड कर रहे हो या फिर एसएलसी अपलोड कर रहे हो तो वो कौन सी क्लास की है, तो उसको आपको यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद सिंपल सर्टिफिकेट इश्यू डेट, तो सर्टिफिकेट इश्यू डेट जो भी आपकी हो उसे यहाँ से आपको फिल कर लेना है। सर्टिफिकेट इश्यू डेट फिल करने के बाद नेम ऑफ द बोर्ड, अब यानी कि जिस बोर्ड से आपने जो आपकी जो मार्कशीट है जिस बोर्ड से भी है तो उसको आपको यहाँ पर फिल कर देना है। कॉलम है वो है नेम ऑफ द स्कूल, यानी कि जिस स्कूल से आपने जो मार्कशीट है आपकी कौन से स्कूल से किस स्कूल से की है तो वो उस स्कूल का नाम आपको यहाँ पर फिल कर देना है। सारी चीज आपको ध्यानपूर्वक फिल करनी है। तो दोस्तों यहाँ पर आता है अगला ऑप्शन टाइप ऑफ स्कूल, तो यहाँ पर आपका जो स्कूल का टाइप यानी कि आपका जो स्कूल है वो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट एडेड है, प्राइवेट है, तो जो भी है उसे आपको यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद जो आपका अगला ऑप्शन है वो है स्टेट, यानी कि जिस जहाँ से आपने जो 10th पास की है या एसएलसी या जहाँ आपका स्कूल है कौन से स्टेट में है तो उसको आपको यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद अगला ऑप्शन है डिस्ट्रिक्ट, तो यहाँ से ऑटोमेटिक ये फिल हो जाएगा कि आउटसाइड हरियाणा है, क्योंकि यहाँ से आपने इस स्कूल लोकेटेड इन हरियाणा तो नो किया था, तो यहाँ से आउटसाइड हरियाणा ऑटोमेटिक आपको फिल देखने को मिलेगा। सेम ऐसे ही ब्लॉक टाउन आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद है विलेज, विलेज भी सेम आपको देखने को मिलेगा। अब अगर आप हरियाणा में, आपका स्कूल हरियाणा में, तो यहाँ से हो सकता है कि आपको ये खुद से फिल करने पड़े।
तो अब आती है अपलोड डॉक्यूमेंट। तो डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए अब यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा कि ओनली पीडीएफ फाइल अलाउड है, मैक्सिमम फाइल साइज है 500 केबी। तो आप इसमें बस अपना जो पीडीएफ फाइल है वो ही अपलोड कर सकते हो और जिसका साइज है वो 500 केबी होना चाहिए। तो दोस्तों आपको जेपीजी से पीडीएफ बनानी नहीं आती है तो उसके लिए हमने अलग से एक सेपरेट वीडियो अपने यूट्यूब चैनल पर डाल रखा है, जिसकी जो लिंक है आपको नीचे वीडियो डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, चाहे या फिर आपको ऊपर आई बटन पर दिखाई दे रहा होगा। उस वीडियो को देखकर भी आप जो अपनी जेपीईजी से जो पीडीएफ है वो आसानी से बना सकते हो या फिर अपना जो फाइल का साइज है वो एडजस्ट कर सकते हो। तो यहाँ से सिंपल आपका जो डॉक्यूमेंट है उसे अपलोड कर देना है। जहाँ भी आपका डॉक्यूमेंट हो उसे अपलोड आप यहाँ से कर सकते हो। अपलोड करने के बाद एक बार आपको यहाँ से अपने डॉक्यूमेंट को व्यू जरूर कर लेना है। व्यू करने के बाद आपको यहाँ से अगर गलती से आपका जो डॉक्यूमेंट है वो गलत अपलोड हो जाता है तो यहाँ से उसे रिमूव भी आप कर सकते हो और सिंपल यहाँ से आपको अब सबमिट करना है। अब जैसे ही आप सबमिट करोगे तो उसके बाद यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा चेंज विल बी चेक्ड बाय द कंसर्न्ड अथॉरिटी एंड एप्रोप्रिएट एक्शन विल बी टेकन आफ्टर दैट। यानी कि इसका मतलब ये है कि अब ये चेक होने के लिए डिपार्टमेंट में जाएगा। वो जैसे ही आपका डॉक्यूमेंट चेक करेंगे और आपका डॉक्यूमेंट सही वे में अपलोड हुआ और सही जानकारी मिली तो जो आपकी डेट ऑफ बर्थ वेरिफिकेशन है वो अप्रूव हो जाएगी। अब आपको ये चेक कैसे करनी है तो उसके लिए सिंपल आपको शो प्रीवियस ग्रीवियंस इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद अब यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा आपने डेट ऑफ बर्थ अप्लाई की थी वेरिफिकेशन के लिए। यहाँ पर ओल्ड वैल्यू आपकी ये है, न्यू वैल्यू ये है, स्टेटस आपका वेरिफिकेशन पेंडिंग और रिमार्क चेक स्टेटस। तो अब यहाँ पर आपको कोई भी रिमार्क्स देखने को नहीं मिलेगा क्योंकि अभी अभी आपने यहाँ से जो डेट ऑफ बर्थ वेरिफिकेशन के लिए अप्लाई किया है। तो आपको 5 से 7 दिन या 10 दिन बाद आपको यहाँ से दोबारा आके इसे चेक कर लेना है। तो दोस्तों उम्मीद है वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रही होगी और आपने अपनी जो डेट ऑफ बर्थ वेरिफिकेशन है वो बिल्कुल फ्री में अपने घर बैठे बिना किसी टेंशन के अप्लाई कर भी दी होगी। अगर वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही है तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दे और अपने सभी दोस्तों के साथ अपनी फैमिली के साथ इसे शेयर जरूर कर दे ताकि वो भी अपने घर बैठे जो अपनी फैमिली आईडी में डेट ऑफ बर्थ वेरिफिकेशन है वो कर सकें। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यार चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लें।